हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग आपका 10 चैप्टर तो था जो है झांसी की रानी, उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यानी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसको मिला लें कि आपका यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावली, सी वह आई झांसी में। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ है। जैसे ही रानी का ब्याह होता है और वो कहाँ उनकी जो कहना चाहिए वीरता रूपी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो उनकी सगाई किससे होती है? महाराज से, जो कि वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वैभव कहना चाहिए हर चीज़ से संपन्न। और राजा महाराज या हमारे कौन थे? बाल गंगाधर राव। तो उनके साथ उनकी क्या हो जाती है? सगाई हो जाती है। तो वीरता की प्रतीक कौन थी? हमारी रानी। और विवाह उनकी सुख समृद्धि के प्रतीक कौन थे? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हो जाता है। तो राजमहल में खुशियाँ छा जाती हैं और बधाई के गीत गाए गए। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावली, सी वह आई झांसी में। और चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया था और शिव ने भवानी को पाया था, आज भी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हम उस साहसी रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों की को भी कड़ी टक्कर दी थी। तो आज हम उसकी कहानी आज भी सुनते हैं। और देखिए, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। तो निःसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब हम देखते हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित। इसका मतलब है कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ था। जैसे ही उनकी शादी हुई थी तो उनका कहना चाहिए भाग्य जो है उदय होने वाला था, तो हुआ था। महलों में क्या हुआ? खुशहाली छाई गई थी, लेकिन भाग्य को यह सब मंजूर ना था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियाँ देखी नहीं गईं। राजा जी निःसंतान बिना संतान के ही चल बसे। रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी। ईश्वर को उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंड के हरबेलों के मुँह से हमने उस वीरांगना और साहसी रानी की कथा सुनी।
तो यहाँ कहना चाहिए बहुत दुखद यहाँ पर जो हमको बताया गया है ये रानी के बारे में कि रानी को जैसे ही वह उनके सुख के दिन आए थे और उसी समय तुरंत ही उनके कहना चाहिए दुख के समय भी आ गया। तो बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। तो इतना समझ लेते हैं पहले हम। राजा की मृत्यु के बाद झांसी राज्य में दुख का अंधेरा छा गया, क्योंकि वहाँ का राजा ही जब नहीं रहेगा तो फिर दुख तो भाई होगा। तो वह पूरा राज्य क्या है दुखी हो गया, उसकी देखभाल करने वाला कोई ना रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी जो कि अंग्रेज था मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि राज्य को हथियाने का यह अच्छा मौका है। उसने तुरंत सेनाएं भेज दी, यानी उसने सोचा कि अब कौन इस राज्य की रक्षा करेगा, तो राजा ही खत्म हो गया यहाँ का। तो तुरंत अब वहाँ पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेज देता है। फिर क्या होता है, झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आ जाता। अब देखें आप, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब जैसे ही दुखी जो रानी थी हमें देखती है कि हमारी झांसी तो वीरानी हुई जा रही है, हम बुंदेले है बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसे ही उसने अपना झंडा फहराया कि हम यहाँ पर कब्जा करेंगे झांसी पर, तो स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया। किसने? डलहौजी ने, जिसका कोई उत्तरदायित्व ना था। आँखों उत्तराधिकारी कहना चाहिए। अब झांसी पर अब कोई उत्तराधिकारी है नहीं था, राजा थे वहाँ के उत्तराधिकारी, तो वो क्या थे, खत्म हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब वहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो आँखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा कि झांसी तो कैसी हो वीरानी यानी पराई हो गई थी। वहाँ अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। तो बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने यह उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है जो जमकर दुश्मनों से लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता वह विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता था जब यह झांसी यानी भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझना कठिन था, यानी वो चालाकी कर रहे थे, उनको समझना कठिन था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए थे, यानी जब वो व्यापारी बनकर हमारे भारत में आए थे, तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी। लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया था। उनका स्वरूप बदल गया था। राजाओं और नवाबों को भी यह अपने पैरों की धूल के समान समझने लगे थे। नवाबों और राजाओं की रानियां जो थी दासी बन गई थीं और अंग्रेज महिलाएं महारानी बनती चली जा रही थीं। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियाँ सुनी। तो ये है आपका पार्ट 2। अब आप इतना पढ़ लीजिएगा और जो रिमेन बचा हुआ है इसे भी आप पूरा पढ़ लेंगे, तो पार्ट 3 में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।